मैं चंद चीज़ें आपके सामने रखूँगा। जो इब्तदाई रेस्क्यू ऑपरेशन है वो कंप्लीट कर लिया गया है। ये वाक़या आज सुबह 6 से 7 के दरमियान रूनुमा हुआ। उसके बाद इसका रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन को वज़ीर दाखिला खुद मॉनिटर करते रहे। हमारी तमाम रेस्क्यू टीम्स इत्तला मिलने के बाद, कंट्रोल रूम में इत्तला मिलने के बाद इस हॉस्पिटल से 6 मिनट के अंदर यहाँ पहुँची। 6 मिनट में यहाँ उनका रिस्पांस टाइम है। उसके बाद उन्होंने सिचुएशन का जायज़ा लेने के बाद यहाँ रेस्क्यू करना शुरू किया। 19 अफराद को, जिनमें से 7 बच्चे, 10 माएँ और 2 मर्द हजरात को रेस्क्यू किया। इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में फौरी बात हमारे इंतज़ामी अफसरान एसी से लेकर कमिश्नर और एसएचओ से लेकर आईजी तक यहाँ खुद पहुँचे और इसको ना सिर्फ मॉनिटर करते रहे बल्कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जो असिस्टेंस थी वो इस हॉस्पिटल की इंतज़ामिया को वो भी मुहैया करते रहे। अभी जो 14 बच्चों का अंदोनाक एक हलाकत हुई है, उसमें तमाम 14 बच्चों के जो बॉडीज़ हैं वो लवाहिकीन के हवाले कर दी गई हैं। उनकी निशानदेही मुख्तलिफ मेडिकल टेक्निक से और इसी तरह बाकी शवाहिद से, उनके वालदैन से मिलकर करके तमाम 14 की 14 जो बच्चों की बॉडीज़ थी वो उनके वालदैन और लवाहिकीन के हवाले कर दी गई हैं। इब्तदाई रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। इसकी रिपोर्ट वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला को भेज दी गई है। इस वाक़े पर एक हाई पावर्ड इन्वेस्टिगेशन के लिए इंक्वायरी टीम जो है वो वज़ीर आज़म ने बना दी है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के फौरन बाद तमाम शवाहिद जिनसे के आने वाले वक्त में वो इंक्वायरी टीम इंक्वायरी करके नतीजे पे पहुंचेगी और जज़ा और सज़ा का अमल शुरू होगा, और उसके साथ साथ मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात से बचने के लिए जो प्लान में तब्दीलियां हैं वो करने के लिए इस तमाम शवाहिद वो सीसीटीवी फुटेज से लेकर वहाँ जलने वाले इक्विपमेंट और उसके इर्द गिर्द जितने शवाहिद थे, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं कि एमरजेंसी के दरवाजे क्यों बंद थे, कितने डॉक्टर्स उस वक़्त मौजूद थे, कितनी नर्सेज, कितने डॉक्टर्स ने फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड किया और बच्चों और वहाँ को रेस्क्यू किया। इन तमाम सवालात का जवाब वो उसमें आएगा। एक बात मैं बिल्कुल इस बात को की तस्दीक भी करना चाहता हूँ और साथ ये दुरुस्तगी भी करना चाहता हूँ कि यहाँ पर फायर ब्रिगेड और बाकी रेस्क्यू टीमें जो हैं वो लेट पहुँची हैं। मैं दोबारा कह दूँ, मैं एग्जैक्ट टाइम बता रहा हूँ, 6 मिनट बाद हमारी रेस्क्यू टीम्स यहाँ ऑन ग्राउंड मौजूद थी। उसके चंद मिनट बाद एसी और फिर उसके बाद कमिश्नर, आईजी खुद यहाँ मौजूद थे। लेकिन जिन लोगों ने रेस्क्यू किया है, जिसमें फायर ब्रिगेड है, जिसमें हमारी एम्बुलेंसेज हैं, जिसमें बाकी तमाम इंतज़ामिया है, हमें इतला होने के बाद, क्योंकि इतला जो है वो इस हॉस्पिटल से या किसी लवाहिकीन में से या हॉस्पिटल ने करनी थी, कंट्रोल रूम में कॉल पहुंचने के बाद 6 मिनट में यहाँ टीमें पहुंची हैं। बेहतरीन रेस्क्यू ऑपरेशंस जो कि जितने इक्विपमेंट और इंसानी टेक्निक्स और एक्सपीरियंस से की गई हैं, इसी वजह से 19 लोगों को बर वक्त वहाँ से रेस्क्यू किया गया, जिसमें 7 बच्चे भी शामिल हैं।
बाकी इस अमल का अलल सुबह से, क्योंकि ईद मिलादुन नबी थी, हमारी इंतज़ामिया ऑलरेडी इसके बहुत सारे जुलूस और बहुत सारे इंतज़ामात के लिए पहले ही मौजूद थी। उसमें फौरी तौर पर ना सिर्फ वो पहुंचे, वज़ीर दाखिला खुद इसको मॉनिटर करते रहे और उसके बाद वज़ीर आज़म ने लम्हा ब लम्हा इसकी रिपोर्ट मांगी है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस पर एक डिटेल अभी मीटिंग की है। उस मीटिंग के बाद उन्होंने ये इंक्वायरी टीम भी बनाई है, कुछ लोगों को हटाया है और बाकी जो जितनी भी चीज़ें हैं वो इस इंक्वायरी, यकीनन वज़ीर आज़म को जब बाकी डिटेल इंक्वायरी रिपोर्ट पहुंचेगी तो इस पे एक्शन होगा। हमने एक एक मिनट के कितने बजे इतला मिली और उसकी तस्दीक मैं कोई इस तरह नहीं कर रहा कि किसी ने कहा है तो मैं कह रहा हूँ। उसकी फुटेज, उसकी जियो फेंसिंग, उनकी लोकेशंस और इंक्लूडिंग सीसीटीवी फुटेज के किस गेट से कितने बजे वहां 11, 22 या वहां से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां या इंतजामी अफसरान आए हैं, एक एक चीज रखी गई है। इस वाक़े का, अफसोसनाक वाक़े को यकीनन हॉस्पिटल देगा और उसके बाद उसको ये जो इंक्वायरी कमेटी है उसको आगे इंसिडेंट रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि गेट्स बंद थे और उस इंसिडेंट रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि अस्पताल की सिक्योरिटी की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन डिले हुआ। वफाकी सेक्रेटरी को आपने हटा दिया है, लेकिन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स के खिलाफ, वो हेड ऑफ क्रिटिकल केयर में है, उनके खिलाफ अभी तक कुछ नहीं। देखिए मैं तो इस पे किसी को हटाने या लगाने नहीं आया। मैं तो आपको हकायक, आप यहाँ बिल्कुल ऊपर 3 ऐसी शीशे की विंडोज हैं जिनको इसीलिए तोड़ा गया कि दूसरी रास्ता से जाना मुश्किल था और इस सारी चीज़ें के भी किस गेट को खुला होना था, किसे बंद होना था, किस बना पर बंद किया गया, ये इसके लिए थोड़ा टाइम दें। हमें इस बात पे देखिए इस वाक़े का तो कोई जवाब नहीं है, लेकिन जो एफर्ट हुई है वो बिल्कुल हकायक जो हैं, जो बाकी वो मैं आपके सामने रखता हूं। फायर सेफ्टी के हवाले से इंतजामी यूनिट्स की बहुत बात हो रही है। इस्लामाबाद एक छोटा सा इंतजामी यूनिट है, अगर आपसे वो नहीं चल पा रहा, 14 अफराद की जान जाने की जिम्मेदारी हुकूमत नहीं ले रही, तो उन लवाहिकीन की तसल्ली के लिए अपोजिशन से इस्तीफा ले ले और गवर्नमेंट इस्तीफा किसी ने नहीं। देखिए गुजारिश ये है, इस्लामाबाद इंतजामिया ने, देखिए ना, हमने देखने शाहिद क्या 6 मिनट में रेस्क्यू के लोग नहीं पहुंचे। 6 मिनट, मैं कोई 60 मिनट की बात नहीं कर रहा, क्योंकि ये बहुत बड़ा अहाता है, इसमें मल्टीपल बिल्डिंग्स हैं, कितने में वो चीज़ें कंप्लीट की गई, किसमें कंप्लीट नहीं थी। इसके लिए हमें आज हम फौरी इसके नताइज नहीं निकाल सकते, इसके लिए इंक्वायरी कमेटी बना दी गई है और वजीर आजम खुद उसका जायजा ले रहे हैं। साहब ये बताइएगा कि ये जो जिली इंतजामिया के अफसरान हैं और दीगर जो अफसरान हैं, वो जो आप एक्टिव हुए, आपको नहीं लगता कि अगर ये पहले एक्टिव होते, अपने ठंडे कमरों से निकलते, तो शायद ये हादसा ना होता? देखिए मेरी गुजारिश सुने, देखिए जहां क्रेडिट देना हो, मैं ये किसी की कोई फेवर नहीं कर रहा, मैं हकायक, मैं कोई चीज छुपा नहीं सकता। यहाँ हर कोने पे, हर सड़क पे सीसीटीवी है, हर एक के पास मोबाइल है, कोई आप गलत बयानी नहीं कर सकते। इस्लामाबाद की इंतजामिया ने इब्तदाई रेस्क्यू ऑपरेशन में पूरे उसके हाईएस्ट ऑफिसर से लेके नीचे फायरमैन तक पूरा बेहतरीन ड्यूटी की है, बरवकत पहुंचे हैं, बरवकत अपनी सलाहियतों के मुताबिक काम किया है। मेरा ख्याल है हमें इन चीज़ों को जोड़ना नहीं चाहिए कि एक वाकया हुआ है उसमें बाकी इसमें अगर कोई कमी कुताही होगी तो इंक्वायरी कमेटी देख लेगी। थोड़ा इंतजार करें, कोई इब्तदाई एक्शन वजीर आजम ने लिया है, मैंने आपके सामने रेस्क्यू ऑपरेशन की तमाम चीज़ें बताई हैं। देखिए लवाहिकीन से इजहारे जो ताज़ियत है और उसके कोई अल्फाज नहीं, लेकिन हमारे 14 बच्चों में से जो 14वें बच्चे की जो डेड बॉडी थी, 13 बरवकत आए, 14वें का हमें कोई 5-6 घंटे इंतज़ार करना पड़ा, उनका कोई भी इधर नहीं था। तो मैं किसी की ये नहीं कह रहा कि कौन, देखिए कोई बंदा आप झूठ नहीं बोल सकता, आपके कैमरों के सीसीटीवी और इसके अलावा यहाँ सेफ सिटी है, यहाँ पर आपके मोबाइल्स, लोकेशंस, फोरेंसिक
हर चीज़ जो है जो मैंने बयान की है वो इंक्वायरी कमेटी भी देखेगी।